हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस माइनस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। तो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू किया था, अनुपात और समानुपात। और हम लोगों ने इस टॉपिक में काफ़ी समय भी लगाया, क्योंकि हमने इसमें करीब हमने जैसा कि आपको कहा था कि 100 प्लस यानी हम क्वेश्चन करेंगे। और आज उम्मीद है कि ये रेशियो का हमारा लास्ट क्लास होगा, ठीक है ना, आखिरी क्लास है। तो 105 करीब क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। और इसमें करीब 105 में हमने आपको दिखाया है कि हम हर तरह से हमने बनाकर दिखाया आपको, चाहे वो बेसिक हो और खासकर ऑप्शंस की जो टेक्निक है वो मैंने हर जगह लगाया आपको, है ना, करके दिखाया। तो मैं यही आशा भी करता हूँ कि आप भी ऑप्शन से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए 98 तक तो हम लोग 97 तक कर चुके थे पिछले क्लास में, है ना। मिसलेनियस चल रहा था। आज हम चलते हैं 98 क्वेश्चन, ठीक है। ये सब पहले का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सॉरी। देखिए क्वेश्चन में पहले आपको दिखा दे रहा हूँ। एकदम सिंपल है, बस लॉजिक पे है क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेशियो में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो बोलना क्या भाई कि 4 कलम, कलम को मैं पी से लिख रहा हूँ, पेन, ठीक है। 4 कलम, 6 नोटबुक और 9 फाइल, इन सब का दाम कितना भाई, 305 रुपया। और फिर आगे दिया हुआ है कि 3 कलम, ठीक है भाई, और 4 नोटबुक और 2 फाइल, इनका दाम कितना भाई, 145 रुपया है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा क्या भाई कि आप मेरे को बताओ 5 कलम और 8 नोटबुक, उसी तरह 16 फाइल, है ना, इसका दाम क्या होगा ये पूछा जा रहा। तो ज्यादातर देखिए ऑप्शन भी सेटर जो है इतने अच्छे से सेट किया है ना कि अधिकतर को देखने में लग रहा होगा नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप बना कर देखना, ठीक है ना। तो ज्यादातर लोग इसका नन ऑफ दिस करेंगे, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता, उनका आंसर इस लॉजिक पे होगा कि वो कहेंगे कि इसमें तो 3 वेरिएबल्स है भाई, तो 3 इक्वेशन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चूंकि ये रेशियो में है तो रेशियो पे बेस्ड इसको सेट किया गया, ठीक है ना। तो देखिए सेट कुछ इस तरह से है भाई कि 4 कलम और 3 कलम है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 7 कलम होगा। अरे हाँ, है ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, घटाओगे तो 1 कलम आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ करके हमें 5 कलम लाना है, 5 पेन लाना है। तो हम क्या कर रहे हैं ना भाई कि इन सब में हम दुगना कर रहे हैं, ठीक है ना। इन सब का हम क्या कर रहे हैं भाई, 2 गुना कर रहे हैं। तो देखिए ना, 4 दूना 8 कलम, 8 कलम में से 3 कलम जाएगा, घटा देंगे भाई तो कितना आ जाएगा, 5 कलम आ जाएगा। उसी तरह से 6 दूनी 12 नोटबुक, 12 नोटबुक में से 4 बुक नोटबुक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 नोटबुक आ जाएगा। उसी तरह से 9 दूनी 18 में से 2 गया 16। तो बस ये सेट किया हुआ और कुछ नहीं इसमें। तो 4 दूनी 8 कलम, यहाँ 6 दूना 12 नोटबुक और 9 दूना 18, 18 फाइल। अब इसमें से हम सबको क्या करेंगे भाई, घटा देंगे। तो इसका भी तो डबल करना पड़ेगा ना। तो 305 का डबल कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे 610। क्लियर हो। अब इसका घटाएंगे तो इसमें से भी घटाना पड़ेगा। घटाने पे तो देखिए 8 में से 3 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 18 में से 2 गया 16, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे 600 में से 610 में से 145 जाएगा तो कितना आएगा, 465, है ना भाई। देख लो 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 5 में से गया 4, 465। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन बी। तो ये सिर्फ लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है भाई, ए माइनस बी जो है अनुपात में दिया हुआ भाई कितना है, 1 है। उसी तरह से बी माइनस सी अनुपात में कितना है भाई, अनुपात में 2 है भाई।
और सी माइनस ए। यहाँ ए नहीं है भाई, ये डी है, ठीक है ना। ये क्या है भाई, डी है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, ठीक ना, मिस टाइप चूंकि मैं ही करता हूँ तो ध्यान रहा नहीं, डी हो गया यहाँ पे। सी माइनस डी क्या है भाई, क्योंकि डी इसलिए है भाई कि ए प्लस डी दे रहा, ठीक है ना, इसलिए। तो सी माइनस डी कितना हो जाएगा, अनुपात 3 है। क्लियर है। और आपसे पूछ रहा है क्या, ए प्लस डी और अनुपात सी का मान क्या होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई कि चूंकि आपसे पूछ रहा है रेशियो, क्वेश्चन भी दिया हुआ रेशियो में ही है ना, तो हम रियल वैल्यू ना लेकर, यानी जो रियल मान है ना, हम उसको ना लेकर हम रेशियो पे बेस्ड ही कोई वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। अपने मन से कोई भी मान हम मान लेते हैं। तो बताओ सी में से डी घटाने पे 3 आना चाहिए, तो सी को हम क्या ले लें। तो आप बोलोगे सी को 4 ले लो और डी को 1 ले लो, तो 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा, रहा है ना, 3 आए। तो सी का वैल्यू तो हमने 4 लिया। अब कितना में से 4 घटाएंगे कि 2 आएगा भाई, तो आप बोलोगे 6, तो बी का वैल्यू 6 हो गया। अच्छा, बी का वैल्यू तो 6 हो गया है, तो कितना में से 6 घटाने पे 1 आएगा, तो आप बोलोगे ए का वैल्यू 7 लेना पड़ेगा, है ना। तो अब इसी का वैल्यू रख देंगे सीधा सीधे, ए का वैल्यू हमने 7 दिया प्लस डी का वैल्यू हमने 1 निकाला है, रहा है ना। उसी तरह से सी का वैल्यू कितना है भाई, सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 है, तो 7 1 8 अनुपात 4, काटेंगे भाई तो 2 अनुपात 1, ठीक है ना भाई। तो इस तरह से हम डायरेक्ट वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, असल में 2019 में ही पूछा है, ठीक है ना। दो वस्तुओं की कीमत बोल रहा भाई, समझना सिर्फ। दो वस्तुओं की कीमत 4:5 है, यानी प्राइस जो है भाई 4:5 है, ठीक है जी। और बोल रहा है यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि करी जाए, तो पहले में x% की वृद्धि करी जाए भाई, और दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है 30% की कमी कर दी जाए, तब जो है ना मूल्य, नया जो मूल्य बनेगा भाई वो क्या बोल रहा है, 5:7 में बनेगा। सॉरी 10:7 है यार, ठीक है जी। तो 10:7 बनेगा। क्वेश्चन अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी जैसे क्वेश्चन है वैसे ही। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि कोई दो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, दो वस्तुएं जिनकी कीमत 4:5 के अनुपात में। अच्छा, एक में x% की वृद्धि कर दी जाए, दूसरे में 30% की कमी कर दी जाए, तो रेशियो क्या हो जाता है, 10:7 हो जाता है। तो हम मान लेते हैं भाई कोई वैल्यू 400 मान लेते हैं, इसको 500, 100 गुना कर दिया। अब ये रियल नंबर हो गया कि नहीं, रियल नंबर है, रहा है ना। अब 500, कोई वस्तु का दाम 500 रुपया है भाई, और उसको 30% कम करके बेच रहा था, अब वो वस्तु का दाम कितना होगा, तो आप बोलोगे कितना, 5-15 150, यानी कम करेगा भाई 150। 500 का 30% कम करेगा, 150 कम करेगा, तो कितना में पड़ेगा भाई, 350 में। यानी 7 का वैल्यू अब 350 है, कितना गुना भाई, 50 गुना। तो ये भी तो 50 गुना होगा भाई, रहा है ना, हाँ है ना, 50 गुना होगा ना। तो इसलिए 50 दहा का 500। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जो पहले वस्तु की कीमत 400 रुपए थी, वो अब कितने रुपए हो गई, 100 रुपया बढ़ गई, यानी 500 हो गई। तो 400 से दाम जो है बढ़ के हो गया 500, तो कितना की वृद्धि हुआ भाई, तो आप बोलोगे 100 के। तो वही x% पूछ रहा था, x% क्या होगा, तो x% क्या हो रहा है, तो 100 की वृद्धि हो रही है, किस पे भाई, तो 400 पे। 400 पे तो 100 रुपया बढ़ा तो 500 हो गया, तो 100 की वृद्धि 400 पर, तो परसेंट पे कितना, 100 पे कितना, तो काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 4 25 100, यानी 25%, हाँ है ना। क्लियर है ना। तो ये सब सिर्फ यानी गोल गोल घुमा कर दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी आसान भाषा में आपको बस बना देना, पढ़ना बस बना देना, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है, सिंपल दिया हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मेंस में इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है 600 रुपए की एक राशि को ए बी और सी में इस तरह से बांटा जाता है कि ए के
2/5 हिस्से से 40 रुपये अधिक, बी के 2/7 हिस्से से 20 रुपये अधिक और सी के 9/17 हिस्से से 10 रुपये अधिक है। ठीक है ना, और ये सभी आपस में समान है, तो ए बी सी का हिस्सा पूछ रहा क्या होगा। क्लियर? मैं ऊपर करूं, देखिए समझाने के लिए इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, दिख रहा होगा क्वेश्चन, आसानी से दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए बनाना कैसे है, एकदम आसानी से समझना। ठीक है ना, आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। कह रहा भाई एक 2/5 हिस्से से 40 रुपया अधिक है, मान लिया एक है हिस्सा यही है, इसका 2/5 था, आप बोलोगे का मतलब गुना 2/5 से 40 रुपया अधिक है, 40 रुपया अधिक कर दी। उसी तरह बी के हिस्से का 2/7, तो बी का 2/7, तो ऐसे ही तो लिखेंगे भाई, से 20 रुपया अधिक है तो इससे 20 रुपया अधिक, तो 20 रुपया अधिक कर दिया। उसी तरह से बोल रहा है सी का 9/17, तो सी का 9/17 से 10 रुपया अधिक है, तो से 10 रुपया अधिक कर दिया। क्लियर भाई? अब बोल रहा है ये सब आपस में क्या है भाई, बराबर है। क्या है ये सब आपस में बराबर है, हमने बराबर कर दिया है ना। अब हमने रेशियो में पढ़ाया था कि ऐसे वैल्यू जब कभी भी रेशियो में बराबर दिया रहता है ना, तो हम कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, हमने के मान लिया अपने मन से, कुछ भी आप मान सकते हैं, पी क्यू आर, ठीक है ना, ए बी सी सिर्फ छोड़ के, क्योंकि तीनों ए बी सी में दिया हुआ। क्लियर? तो देखिए एक वैल्यू मैं सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए ना इसको हम मैं लिख कर यहाँ पे समझा रहा हूँ, पहले आप समझना। यानी a गुना 2/5 प्लस 40, हमने मान लिया के भाई, के माना, क्योंकि तीनों वैल्यू जो है के बराबर है, तो हम ए का 2/5 भाग 40 से 40 अधिक है बराबर के कर दिया। अब देखिए ए का वैल्यू अगर मैं मुझे सिर्फ निकालना था, आप बोलोगे ए का 2/5, पहले 40 उधर ले जाएंगे, अरे है ना, तो इसको उधर ले जाएंगे भाई, तो के माइनस 40 होगा। सिर्फ ए का वैल्यू निकालना था, ये भाग में ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, इंटू के माइनस 40, अरे है ना। तो जैसे ए का वैल्यू यहाँ निकला भाई, ए का वैल्यू क्या निकला आपको साफ दिख रहा है, ए का वैल्यू निकला 5/2, यानी यही चीज उलट जाता मेरा भाई, बार बार करने की दरकार नहीं है, ये मैं एक बार आपको बता दिया हूँ। ठीक है ना, इसी को उलट जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस वाला बराबर के दूसरी तरफ अगर भेजेंगे यार तो माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होगा, गुना वाला भाग हो जाएगा, भाग वाला गुना होगा, बस वही तो है इसमें। ठीक है ना, तो के चूंकि प्लस में 40 था तो इसलिए माइनस में 40 हो गया, है ना। उसी तरह से बी का अगर मैं आपसे पूछूं तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, के माइनस 20, है ना। और इसका 2/7 था तो कितना हो जाएगा, 7/2 होगा, आ रहा है ना। उसी तरह से सी का अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे के माइनस 10, और इसका 9/17 था तो इसका कितना हो जाएगा, 17/9, है ना। क्लियर ना। अब इसी को और थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ मैं, 5 को सिर्फ ऊपर वाला से गुना कर रहा हूँ, 5 से गुना है ना जी, तो 5 के माइनस 40, 5 से 200 और बटा 2। क्लियर? उसी तरह से ये ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू क्या निकला हुआ है, तो आप बोलोगे 7 से गुना होगा भाई, तो 7 के माइनस 140/2, है ना। अगर सी का मैं पूछूं आपसे तो आप बोलोगे 17 के माइनस 170, 17 दां का 170/9 है तो 9। क्लियर? अब मैं अगर आपसे पूछूं तीनों का जोड़ बताओ तो आप बोलोगे सबको जोड़ दीजिए, 5 के माइनस, यानी यहाँ पे जगह खाली है, 5 के माइनस 200 कितना भाई, इसे मैं रख कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों का जोड़ बताओ तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि जो वैल्यू आया ए का वही करना होगा, तो 5 के माइनस, देखिए ए का वैल्यू क्या है भाई, 200/2, ठीक है ना जी, तो 5 के माइनस 200/2, ये सिर्फ ए का वैल्यू है। बी का क्या है भाई, तो बी का है 7 के माइनस 140/2, और सी का क्या है देख लीजिए, बी का वैल्यू क्या है, बी का यहाँ 7 के माइनस 140/2, सी का क्या है 17 के माइनस 170/9, सी का क्या है भाई, तो आप बोलोगे 17 के माइनस 170/9, अरे है ना। अच्छा इन सब का जोड़ दिया हुआ, रियल में दिया हुआ कितना है भाई जोड़,
तो रियल में जोड़ है कितना भाई 600। अरे 600 रुपया को तो बांट रहा था भाई 3 जन में, तो वही 600 पे हम 3 जन में बांट दिए। इन सबको जोड़ेंगे भाई तो 600 तो आएगा, तो वही है। अब देखिए एलसीएम तो लेने आता ही है, 2 2 9 का एलसीएम कितना होगा भाई 18 होगा। ये सब बचपन में सीखे हैं। 9 से तो 9 पचे 45 के माइनस 9 दूनी 1800। इसको सॉल्व भी करना है और कुछ नहीं, लेकिन आपको स्टेप कटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 नंबर तो 9 सत्ते 63 के माइनस 9, 14 नंबर 126 1260 रहा है ना, प्लस 9 भाग देंगे 2 तो 2 17 34 के माइनस 17 दूनी 34 340 बराबर कितना भाई 600। ये मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूँ, ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको। तो देखिए 45 के 63 के और 34 के सबको जोड़ेंगे भाई तो 4 3 7 5 12 का 2 हासिल 1, यहाँ 4 6 10 10 3 13 यानी 13 1 14 तो 142 है ना। 142 के हो जाएगा। ये देखिए अब इसको जोड़ रहा हूँ 1800 1260 तो 18 12 360 और 300 तो 30 3 33 है 3400 हो जाएगा, रहा है ना। तो माइनस 3400 बराबर इस 18 को इधर गुना कर रहा हूँ भाई, तो 18 छके 108 पे 2 जीरो रहा है ना। अभी माइनस उधर ले जाऊंगा तो 142 के बराबर कितना आएगा भाई, तो 10,000 और 3,400, 10,800 में 3,400 जोड़ेंगे भाई तो कितना आ जाएगा 10 3 13,000 और 4 8 12 तो 13,000 और 1200 यानी 14,200 है ना जी। लिखेंगे ना। अब देखिए तो के का वैल्यू कितना है 142 से 142 कटेगा यानी के का वैल्यू 100 आ गया। क्लियर भाई, ठीक है ना। तो जब के का वैल्यू निकल गया तो ए का नहीं निकाल लेंगे। देखिए ए का वैल्यू यही तो है जी, यहाँ ए का वैल्यू हम अगर पुट कर दें के का वैल्यू, देखिए ए का वैल्यू क्या है भाई, आप बोलोगे 5k माइनस 200 बटा कितना भाई 2, तो ए का वैल्यू 5 गुने के का वैल्यू 100 है भाई, तो 100 माइनस 200 बटा 2, तो 500 में से 200 जाएगा तो 300 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा जी 150। देख रहे हो तो ए का वैल्यू 150। उसी तरह से बी का आप निकाल लोगे इसमें डाल के, है ना, फिर सी का भी डाल के इसी में निकाल लोगे। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 150 पहला ही ऑप्शन दिख गया, ठीक है ना। अच्छा ऑप्शन से बना सकते थे क्या इसको, ऑप्शन से बन सकता था, आराम से बनेगा भाई। ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें देख लेना डायरेक्ट ऑप्शन हमें ये दिख रहा है भाई। देखिए क्वेश्चन पढ़िए 600 रुपये की राशि को ए बी और सी में इस तरह से बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2/5 हिस्से से 40 रुपये अधिक है, बी का कितना 2/7 और सी का 9/17, यानी ए जो है भाई 2/7, बी क्या है, बी देख ले रहा हूँ सॉरी 2/5 2/7 9/17, ये 2/5 है भाई, ये 2/5 है और ये है कितना 2/7 और सी कितना भाई 9/17 है ना। तो हमें देख रहा 5 7 और 17, इन सब का मल्टीपल देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। करना चाहिए ना भाई। तो 5 7 17 का मल्टीपल चेक करेंगे। देखिए एक एक जीरो अगर हटा भी दूँ तो 5 7 17 है नहीं, एक एक जीरो हटा भी दूँ तो ये तो 7 से कट ही नहीं रही इसलिए कैंसिल। यहाँ देखिए 5 एक एक जीरो हटा भी दूँ तो 5 7 17 दिख रहा, 5 3 15 है ना, 5 7 और ये 17 साफ दिख रहा ना जी, ठीक है। इसमें तो है ही नहीं, एक एक जीरो हटाएंगे तो फिर नहीं है, ठीक है ना। ये 7 से नहीं कट रही इसलिए, तो देख रहे ऑप्शन से हम डायरेक्ट कर सकते थे। क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले से बनाया होना चाहिए तभी दिखेगा भाई। देखिए अगर इसको बनाना हो कैसे बनाएंगे, ऐसे तो चूंकि रेशियो पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे रियल नंबर कभी कभी पूछ देता है कि एम और एन क्या होगा,
ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, देखिए एकदम आराम से समझना। m प्लस n, n माइनस n और mn दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई, 7:1:60 दिया हुआ। अच्छा मेरे को बताओ, क्या दो नंबर लूं जिनके जोड़ने पे 7 आ सकता है? इसको आप थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। क्लियर, एकदम आराम से समझना। 7:1:60। मैं आपसे कह रहा हूँ दो नंबर बताओ जिनका जोड़ 7 होता। आप बोलोगे 4 और 3, दोनों को जोड़ूंगा 7 आ जाएगा। उसी तरह से घटाऊंगा 4 माइनस 3 तो 1 आ जाएगा भाई, रहा है ना। और 4 गुने 3 अगर कर दूं तब तो 12 आ रहा भाई, जबकि आना चाहिए था कितना, 60 आना चाहिए था। तो ये ऐसे कैसे हो रहा, यानी ये कहीं ना कहीं नंबर जो है काट कर रेशियो, नंबर को काट कर रेशियो दिया हुआ, ठीक है ना। तो हम पहले नंबर को देख लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं कि नंबर कितना गुना, तो 12 से कितना गुना है, 5 गुना, 12×5=60। इसका मतलब जो नंबर था ना भाई वो अपने आप का 5 गुना था। तो इसका 5 गुना कितना होगा भाई, तो आप बोलोगे 5×20, तो इसका 5 गुना कितना, 5×3=15। यानी वो नंबर कौन कौन है भाई, 20 और 15। तो ये भी कितना, 5×20, 5×3=15, 5×20, 5×3=15, ठीक है ना। तो नंबर कौन सा आ गया, 20, 15। देख लो अगर करना है आपको तो देखो 20 प्लस 15, रेशियो लो 20 माइनस 15, फिर रेशियो लो, ठीक है। तो 5×20 गुने 5 दिए कितना भाई, 15। अब देखो इन सबको काटोगे, 20×15 कितना होता है, 55, ठीक है। 20 में से 15 गया 5, कहाँ जा रहा है यार, 20×15=45 होता है, सॉरी 20×30, 1 मिनट देख लूँ मैं, कहीं गड़बड़ा रहा हूँ। अरे यार क्या है, 5×20, 5×3=15, 20×15, तो जोड़ूंगा अगर 20×15=35 होगा यार, कहाँ से लिख रहा हूँ 20+15, ठीक है ना। यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, देखिए। तो मैं कह रहा हूँ क्या कि ये लिखा होना चाहिए था इस तरह से, 20+15, तो 20×15 कितना हो जाएगा, 35, 5 और ये कितना है, 20×15, ठीक है ना भाई। अब देखिए इन सब का रेशियो लिए, 5 से तो सब कट ही रहा है, 5×3=15, 5×7 5 एकम, देख रहे हो, ये 20×3=60। तो ये ऐसे दे दिया, देना चाहिए था इसको इस तरह से, लेकिन उसने घुमा कर इस तरह से दिया है कि आप थोड़ा सा चकराएंगे, ठीक है ना। तो इसी के लिए हमने कहा कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर कितना गुना है। तो हमें पता चला 5 गुना है, यानी सब नंबर अपने आप का 5 गुना हो जाएगी, 5×20, 5×3=15। यानी एम, अब मैं आपसे पूछूं कितना, तो आप बोलोगे 20, है ना। और एन कितना भाई, तो एन है कितना, 15, ठीक है। अब इसी में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, दो संग एम और एन बताएं, एम एन तो बता देंगे 20×15, एम और एन का योगफल बोलेगा तो जोड़ देंगे 20×15=35, घटाओ पूछेगा तो 5, रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको निकालना 1/m अनुपात 1/n। तो हमने कहा था ना जब रेशियो भिन्न में नहीं होता तो तिरछा गुना करेंगे, n अनुपात m, यानी 15, n का वैल्यू 15, m का वैल्यू 20, 5 से कटेगी तो 5×3=15, 5×20, 3:4, कौन सा ऑप्शन, बी। क्लियर। तो ये लिख रहा हूँ बड़ा है लेकिन बस 2-3 ही लाइन का, ठीक है ना, डायरेक्ट आप कर लेना। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन, देखिए वर्गानुपात है, ठीक है ना। यानी डुप्लीकेट रेशियो होता है, एक सब डुप्लीकेट होता है। ये शायद मैंने शुरू में बताया होगा, फिर भी नहीं बताया हूं तो अभी आप देख लो। जैसे 3:4 है, इसका डुप्लीकेट रेशियो पूछा, ठीक है ना। तो डुप्लीकेट जब बोलेगा तो आप कुछ नहीं, 3:4 का ही स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9:16, ये डुप्लीकेट रेशियो है, ठीक है ना भाई। क्या है, वर्गानुपात। अच्छा, ठीक है। सब डुप्लीकेट बोलेगा तो इसी का हम क्या करेंगे, वर्गमूल चढ़ा देंगे। जैसे बोलेगा 25
अनुपात 49 का सब डुप्लीकेट बताओ, ठीक है ना। तो सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा भाई, तो हम इसी पे रूट चढ़ा देंगे, यानी 25/49 पे, तो क्या चीज है 5/7। क्लियर है भाई। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देखिए यदि 2x+3 अनुपात, लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x+3 अनुपात का मतलब बटा 5x-38, इन दोनों का वर्गानुपात है √5 और √6। तो वर्गानुपात का मतलब क्या है, सब डुप्लीकेट है भाई, सब डुप्लीकेट। अभी हमने कहा कि रूट चढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, रहा है ना। इन दोनों का वर्गानुपात, ठीक है ना। सब डुप्लीकेट क्या है भाई, तो √5 और √6 है, √5 और √6। क्लियर जी। अब देखो ना, स्क्वायर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो रूट कट जाएगा ना। तो हमने क्या किया, इधर भी स्क्वायर कर दिया भाई और इस पे भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x+3/5x-38 38 बराबर, इस पे स्क्वायर करेंगे भाई तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी 5/6। अब गुना कर लो, 6 दूनी 12, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, एक बार में भी मैंने सिखाया, रेशियो में आगे, ठीक है। +6 18, 5 25 x-38 5 5 15 150 40 190, हाँ ना जी। तो 12 से 25 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 13x बराबर, ठीक है ना। 90 190 18 तो 208, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए साफ दिख रहा, 13 16 बार में कट रहा, ठीक है। 13 कम 13 7 13 6 78, यानी x बराबर 16। क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम। अभी ये सब तो बेसिक चीज है, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो x का वैल्यू 16 आंसर। क्लियर ना। इसी में एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, तृतीयानुपात नहीं, घनानुपात बोलता है, ठीक है ना। तो घनानुपात क्या हो जाएगा भाई, 5 6 का मान लिया बोलेगा तो 5 का क्यूब 6 का क्यूब कर देना। क्लियर। उसी तरह से सब ट्रिप्लीकेट भी होता है, यानी 25 का सॉरी 64 का और 27 का सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, यानी घन मूलानुपात, यानी क्या हो जाएगा, तो 64 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 27 का 3 हो जाएगा, यानी 4/3, ठीक है। तो ये सब मैंने बेसिक में बताई थी आपको मेरे ख्याल से। अगर दिक्कत है तो आप प्लीज पीछे की वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा। क्लियर ना। देखिए 104 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 105 देख लेता हूँ क्या है आज का क्वेश्चन। चलिए आराम से, कोई ना, जगह है बनाते हैं आराम से। देखिए बोल रहे ए बी और सी की बचत का अनुपात 14/11/12, ठीक है ना भाई। बचत 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 बोले तो एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर ए का कितना भाई, तो आप बोलोगे देखिए इसको सही से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, एकदम आराम से समझना, ठीक है ना। ये भी मेंस में पूछा हुआ। क्लियर भाई। देखो तरीका जो मैं बता रहा हूँ पहले समझना, वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं लेकिन रेशियो निकल जाएगा तो कर दोगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि उनके देखिए पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी और सी की बचत का अनुपात जो है भाई 14/11/12 है, और उनके व्यय, उनकी आय का क्रमशः 65 75 और 70% है। व्यय बोल रहा, व्यय खर्च, है ना, ठीक है भाई। अगर मेरे को बताओ एक्सपेंडिचर, अच्छा, है ना। और क्या है भाई, एक होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्च, व्यय जिसको कहते हैं, एक सेविंग यानी बचत, ये हो गया भाई खर्च, और ये क्या हो गया बचत। अच्छा खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा भाई, इनकम निकलेगा कि नहीं, रहा है ना भाई। 2 रुपये में बचा रहा हूँ, सॉरी 2 रुपये में खर्च कर रहा हूँ और 3 रुपये बचा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास था कितना, 5 रुपये भाई। 2 + 3 5 रुपये, है ना।
तो उसी तरह से तीन आदमी है, ए है, बी है और सी है भाई। तीनों का जो है ना खर्च जो है 65% है। एक ए का 65%, तो बी का क्या है, कुल आय का 75% और सी का 70% है। तो आप मेरे को बताओ 65% अगर मैं अपने आय का खर्च कर रहा हूँ तो बचा रहूंगा कितना? तो आप बोलोगे 35%, है ना? अरे भाई 100 रुपया था, 100 में 65 मैंने खर्च कर दिया, इसका मतलब बचा रहा हूँ कितना? तो आप बोलोगे 35 रुपया, वही मैंने लिखा परसेंटेज। उसी तरह से अगर उसी तरह से मैं कह रहा हूँ क्या भाई, कि अगर 75% मैं खर्च कर रहा हूँ भाई, तो इसका मतलब बचत कितना कर रहा हूँ? 25%। तो बी का बचत 25%, सी का बचत कितना हो जाएगा भाई? तो आप बोलोगे 30%, है ना? अच्छा 35% का वैल्यू कितना होता था? आप बोलोगे 35/100। देखो यहाँ लिख रहा हूँ 35/100। 35% का मतलब यही तो होता है यार, ठीक है ना? 35/100 काटेंगे, 7 बचे, ये 20 बचे, तो 7/20। तो अगर मैं रेशियो में लिखूँ अनुपात में, तो 7/20 है। लेकिन है कितना भाई? इनकम अगर मैं तीनों का पूछूं तो आप बोलोगे इनकम जो है, इनकम का रेशियो 14/11 अनुपात ये कितना 12। तो मेरे मुताबिक 7/20 है, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक 14 है। तो कितना हो गया भाई? 7×2=14 रहा है ना? तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना निकलेगा भाई? तो आप बोलोगे 7×2=14, 20×2=40। उसी तरह से 25% का वैल्यू 1/4, ये कितना होगा भाई? तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे यहाँ, यानी ये ए का वैल्यू अनुपात में इतना आ गया, बी का कितना आएगा भाई? यहाँ पर लिख दूँ, एक जगह लिख दूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ ऊपर में सबको, ठीक है? अरे यार, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? तो आप बोलोगे 11×4=44। अच्छा सी का क्या निकलेगा? सी का तो आप बोलोगे 30% का वैल्यू 3/10। 3 का वैल्यू 12 है भाई, देख रहे हो? 3 का वैल्यू 12, 4 गुना तो 4×10=40, है ना? तीनों को जोड़ेंगे भाई, ठीक है? यानी ए बी सी 40×44=40 आ गया। यानी मैं अगर आपसे पूछूं ए प्लस बी प्लस सी कितना है अनुपात में, तो आप बोलोगे 40/44 अनुपात, ये सब रेशियो में है भाई। कितना भाई? 40, ठीक है? तीनों का जोड़ कितना होगा भाई अनुपात में? तीनों का रियल में दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई? 1,24,000। देख लो, तीनों का रियल वैल्यू दिया हुआ 1,24,000, तो हम तीनों का लिख दे 1,24,000, रहा है ना? तो तीनों का वैल्यू अनुपात में कितना है जी? 40/40=80, 120, 4 124, है ना? तो 124 अनुपात में है, लेकिन रियल में कितना है? 1,24,000, ठीक है? तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना? तो आप बोलोगे 1,000। उतना तो पढ़ लिया, अब तो समझ में आ गया होगा, है ना? तो आपसे पूछ रहा था ए का, तो ए का कितना भाई? इसका गुने 1,000, तो कितना हो जाएगा? 4,000, 40,000 हो जाएगा। क्लियर? तो ए का वैल्यू 40,000, आपसे यही का तो पूछ रहा था, ए क्या याद करें, तो कितना? 40,000, यानी ऑप्शन सी। वो यहीं से देख के अब हम डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, 40 का मल्टीपल होगा, रहा है ना? तो 40 का देखिए, ए का अनुपात में 40 है भाई, तो इसका मतलब आंसर में भी 40 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए ना, एक ही ऑप्शन है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन? सी ही होगा। क्लियर? तो देख रहे हैं ना, है मेंस का, लेकिन एकदम इजी है भाई, ये मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना? और आप भी लिखिए, लेकिन कम से कम कलम चलाना पड़ेगा, यही कोशिश कीजिए। तो आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, रेशियो का। ये भी मेंस में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा आराम से ना। बोल रहा भाई, ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि ए बराबर 3 हो तो बी बराबर 2 होता है, और यदि ए बराबर 8/9 हो तो बी का मान पूछ रहा है, क्या होगा? एकदम आराम से समझिए, बोल रहा पहले, देखिए मना कर बता रहा हूँ मैं पहले। ए जो है बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ए जो है ना भाई, ये फिजिक्स में पढ़े होंगे, प्रोपोर्शनेट है ना? ए जो है बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है भाई,
ए जो है बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी 1/BQ। ऐसे ही तो लिखिएगा अगर इसको लिखना होगा तो। जैसे ये बोल रहा भाई वैसे ही मैंने अभी लिखा है। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, तो बी का घन यानी BQ का व्युत्क्रमानुपाती 1/BQ है ना। ये व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल है। अच्छा, तो जब हम प्रोपोर्शन या इन्वर्सली प्रोपोर्शन हटाते हैं भाई, तो उसके जगह पर कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड होता है। ठीक है, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो K इंटू 1/BQ, प्रोपोर्शन हटा तो K लगा दे, यानी A बराबर क्या आया भाई, K/BQ रहा है ना। ठीक है ना, क्लियर भाई। तो देखिए A का बोल रहा है भाई 3 हो तो B का वैल्यू 2 होता है, तो A का वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे। K का वैल्यू तो कुछ है नहीं, K तो हमने माना, K का निकाल ले रहा हूँ। तो B का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 का क्यूब 8 होता है, तो 3 गुने 8 कितना हो जाएगा, 24, है ना। लेकिन फिर बोल रहा है, क्या बोला आगे, यदि A बराबर 8/9, तो A बराबर वही है K/BQ है ना भाई। अब बोल रहा है A का वैल्यू कितना, 2 नहीं 3 नहीं लेना है, A का वैल्यू 8 लीजिए। तब B का क्यूब, B का वैल्यू पूछ रहा क्या होगा, B का वैल्यू, तो A का वैल्यू 8 लिए भाई, तो K का वैल्यू कितना निकालें यार, 24/BQ, BQ निकालना। तो क्रॉस करेंगे भाई तो BQ 8, BQ बराबर कितना आ जाएगा जी सॉरी ये 8 नहीं है भाई, 8/9 है, यहाँ देखिए है ना। 8BQ बराबर तो 9 गुने 24 करेंगे कि नहीं यार, रहा है ना। तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24, यानी BQ बराबर कितना हो जाएगा भाई, BQ बराबर 9 3 27, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, तो इसलिए B बराबर कितना आ जाएगा भाई, 3, है ना। तो इसका मतलब यानी जब A का वैल्यू 8/9 लोगे ना, तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। ऑप्शन कौन सा है, क्लियर। तो ये देखिए इसमें क्या हुआ ना कि हमने लिखना पड़ा और थोड़ा सा यानी कंजस्टेड टाइप का लग रहा होगा, यानी बहुत सारा लिखना पड़ा, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा होगा। तो देखिए इसी को मैं सिंपल वे में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसी को, क्या हो गया यार, ठीक है। देखिए दूसरा तरीका सिंपल मैं ऐसे कर दे रहा हूँ भाई कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल रहा, 1/BQ, हाँ है ना, B के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती मैंने लिख दिया। अब मैं इसको अगर एक्सप्रेशन के इक्वेशन के तौर पे लिखूं तो आप क्या बोलोगे, A बराबर क्या लिखना, के कांस्टेंट कोई वैल्यू ऐड हो जाएगा, K/BQ, हाँ है ना। मान लिया A1 यहाँ B1 क्यूब है भाई, ये क्यूब है नीचे दे दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, B1 क्यूब, तो K बराबर क्या लिखोगे आप, तो आप बोलोगे A1 B1 गुना करेंगे भाई, A1 B1 क्यूब, और होगा उसी तरह से दूसरा वाला K लिखेंगे भाई, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे A2 B1 B2 क्यूब, है ना। यानी इस तरह से मेरा बन जाएगा इक्वेशन, क्या है, A1 B1 क्यूब, ठीक है, बराबर A2 B2 क्यूब। अब वैल्यू पुट कर दो इसी तरह से, जैसे भाई आपका कंडीशन दिया रहे उसी हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा ये समीकरण, ये वाला जो मैंने देखो जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ ना, आपको उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन में आपका कंडीशन दिया रहेगा शुरू में। तो ये मैंने तैयार कर लिया, अब इसमें चुपचाप वैल्यू डाल दो। अब A का वैल्यू क्या था, 2 था, 3 था शुरू में, 3 A1 देखो यहाँ A1 3, B1 क्या है भाई, तो आप बोलोगे 2, तो 3 गुना 2 का क्यूब बराबर A2 क्या है भाई, यहाँ देखिए A2 है 8/9, तो 8/9 लिख दिया, अगुने B2 पूछ रहा है, B2 क्यूब यानी B का वैल्यू पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8, 8 से 8 कैंसिल, तो B2 का क्यूब बराबर क्या होगा, 9 3 27, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, इसलिए B बराबर क्या आ गया भाई, B का वैल्यू भी 3 आ गया, क्लियर। तो आप देख पा रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये सब मेंस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको हदियाना नहीं है, ठीक है।
और एकदम आराम से बनाना है, बिल्कुल आसानी से बनने वाला भी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंदी रहेगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि अब तक जो मैंने रेशियो पढ़ा है, मैंने आपसे कहा था कि मैं 100 प्लस रेशियो का क्वेश्चन करूंगा और 105 हमने रेशियो के क्वेश्चंस किए भी। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों में, साथियों में फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो में बने रहें। इससे आगे मैं इसी से रिलेटेड कुछ और आपको पढ़ाऊंगा और डेली अब मैं वीडियो दूंगा और कोशिश करूंगा कि अब दिन भर में कम से कम 2 वीडियो तो दी जाए आपको। ठीक है ना, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको बेफिक्र रहना, मैं हर एक टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, ये उनके लिए जो लोग नहीं आ पाते हैं, कोचिंग मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ भाई, कि बस आप यूट्यूब के जरिए आप पढ़ाई कर लो। मैं पूरी हर एक चीज़ बेसिक से लेके हाई लेवल तक करा रहा हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन का लेवल देख लो, 105 मैंने रेशियो में क्वेश्चन कराए हैं, आपको हर तरह का क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और वो भी मैं बनाने का तरीका जो है 2-3 टाइप के मैं बना कर दिखा रहा हूँ, ऑप्शन से भी और 2-3 ऐसे कॉन्सेप्ट है ना। बेसिक भी मैं डिटेल में भी बता रहा हूँ, बेसिक से भी बता रहा हूँ, कुछ अलग कॉन्सेप्ट से भी बता रहा हूँ। क्लियर है, तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।